उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जो ये हमारी साइंस है, ठीक है, अगर इसने स्पिरिचुअलिटी को 100% समझ लिया, 100% कवर अप कर लिया, वैसे तो ये अपने आप में बहुत चैलेंज भरा काम है, लेकिन फिर भी मान करके चलो कि आने वाले 1000 साल बाद, 2 साल मतलब 2000 साल बाद, ठीक है, किसी भी तरीके से साइंस ने जो अगर स्पिरिचुअलिटी को 100% कवर कर लिया, 100% समझ लिया, तो फिर क्या क्या चीज़ें होगी इस दुनिया में। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। और ध्यान देना, मैं पहले ही एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा ना, ऐसा नहीं है कि वो साइंटिफिक है, ठीक है। बस मैं जैसी चीज़ें देख पा रहा, जैसी चीज़ें मैं समझ पा रहा, जिस तरीके से मैं चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहा, उस तरीके से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब टाइम वेस्ट करते हो ना, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि अगर साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को 100% कवर कर लिया, तो फिर इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें होगी। तो अगर देखो, मैं क्लियर वर्ड में बोलूँ ना, तो पूरी की पूरी जो दुनिया है, ठीक है, जैसे मान लो कि अभी जो ये दुनिया है ना, तो ये मान करके चलो इससे ना 4 गुना बेटर हो जाएगी दुनिया, ठीक है। 4 गुना, 8 गुना, कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, 4 गुना, 8 गुना या 16 गुना एडवांस हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी कि जैसे अगर साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को 100% कवर कर लिया, तो क्या होगा, फिर मौत का जो कंट्रोल है ना, वो भी साइंस के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। जो कि अभी है नहीं, कोशिश तो कर रही साइंस अभी कि किसी तरीके से मौत पे कंट्रोल वगैरह कर लिया जाए, ठीक है। आदमी जिस तरीके से जन्म लेता है, मरता है, तो ये प्रोसेस यहीं का यहीं रुक जाए, कुछ इस तरीके से साइंस इसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बट अभी साइंस के समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, लेकिन पूरी श्योरिटी है, अगर साइंस ने ना 100% स्पिरिचुअलिटी को कवर कर लिया, तो जो वो मौत का जो राज है ना, उसे भी वे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी फिर क्या होगा, फिर जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है ना, वो अपने आप ही रुक जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। मान लो कि जैसे मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो कि अभी क्या है कि अभी तो ये है कि जब मान लो कि मौत का कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि मान लो कि कोई जवान आदमी है, जैसे 40 ईयर्स का, 50 ईयर्स का, ठीक है, तो मान लो कि उसने सुसाइड वगैरह कर लिया तंग आ करके, तो उसका शरीर तो यहीं पे ही पड़ा रह जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तो शरीर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक कोई वृद्ध आदमी है जिसकी एज 80 साल है, 90 साल है, ठीक है, और वो लाइफ को भी और भी जीना चाहते हैं, बट शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। तो साइंस क्या करेगा, ठीक है, या किस तरीके से चीज़ें होगी कि जैसे जो वो वृद्ध आदमी है, उसके शरीर में से आत्मा वगैरह निकाल ली जाएगी किसी न किसी इक्विपमेंट वगैरह से, ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। क्योंकि साइंस ही इस हद तक एडवांस हो चुकी होगी। और मैं आपको बोल तो रहा, अगर साइंस मतलब 100% स्पिरिचुअलिटी कवर कर ली गई ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मौत का जो राज है उसका पता ना लगाया जा सके, ठीक है। उसका पता लगा लेगी फिर साइंस। तो फिर क्या होगा कि मान लो कि जैसे वो जवान आदमी है, उसने सुसाइड वगैरह किया, लेकिन उसका शरीर तो वहीं पे ही पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक वृद्ध आदमी है, 80 साल है, जो 90 साल है, जो वो भी अपनी लाइफ को और भी जीना चाहते हैं। तो क्या होगा, साइंस वगैरह उसके शरीर में से आत्मा निकाल करके और उस जवान आदमी के शरीर में आत्मा वगैरह डाल देगी। इस तरीके की चीज़ें होगी, मैं बता तो रहा आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ये है ना, मतलब जो ये एज प्रोसेसिंग है, ठीक है, जिस तरीके से हम मतलब बूढ़े होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, समझ रहे, तो क्या पता ये प्रोसेस यहीं का यहीं रुक जाए, समझ रहे। यानी फिर जो है ना कि हम बिल्कुल जवान ही रहे। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। मैं बता तो रहा, स्पिरिचुअलिटी की ना अपने आप में कोई भी पोटेंशियल नहीं, मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसकी, ठीक है। आप भी मेरी बातों से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा भी फील किया होगा, थोड़ा सा भी समझा होगा, ठीक है। मैं बता तो रहा कि जो मौत का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से साइंस के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो ये हम बूढ़े होते जा रहे हैं ना, तो शायद फिर ऐसा हो कि हम जो है ना कि फिर बूढ़े वगैरह हो ही ना, ठीक है। हमारी जो एज वगैरह वो यहीं पे ही रुक जाए, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लो कि साइंस ने अगर स्पिरिचुअलिटी को 100% कवर कर लिया, तो और किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये मान करके चलो कि फिर जो है नी, मतलब जैसे जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, मतलब जो भी बीमारी वगैरह है जिनके अभी कुछ भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं, जैसे आप कैंसर ले लो। कैंसर अगर लास्ट स्टेज पे एक बार पहुंच गए ना,
तो साइंस के पास इसका फिर कुछ भी तोड़ नहीं है, फिर तो आदमी की मौत होनी तय है, ठीक है। या फिर और भी बीमारी ले लो, जैसे HIV एड्स हुआ आपका, या रेबीज वगैरह हुआ, ठीक है, या और भी ऐसी बीमारी, या फिर मान लो कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम वगैरह, जैसे मान लो कि आपने देखा भी होगा कि जिनके माँ बाप वगैरह छोटे होते हैं तो उनके बच्चों की भी हाइट छोटी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या मान लो कि परिवार में ये किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, यानी लाल और हरा रंग देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो अगर साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को 100% कवर कर लिया ना, तो ऐसी जो बीमारी है, जो एक तो जेनेटिक्स बीमारी है, ठीक है, और जो दूसरी ऐसी बीमारी है जिनके अब तक कुछ भी इलाज नहीं, तो इनके इलाज भी ना बड़े आसानी से हो जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोला, क्योंकि मैं बता तो रहा, स्पिरिचुअलिटी 100% कवर करने का मतलब आप समझ रहे, यानी ये मान करके चलो कि हमने अपने दिमाग को पूरा 100% समझ लिया, पूरा हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या है, नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्च है कि हम अपने दिमाग का 8-10% यूज करते हैं, या हद से ज़्यादा 11-12%। और देख लो इस 11-12% जब हम दिमाग का यूज कर रहे हैं, तब देख लो दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है। अगर हम 100% यूज करने लग गए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होगी। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो बीमारी फिर इस दुनिया में रहेगी ही नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी का सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लिया जाएगा, बहुत आसानी से। जो मान लो कि अभी कोई बीमारी है ना, जिसका ऑपरेशन 1 साल तक चलता है, 1.5 साल तक चलता है, तब जा करके कई बीमारी ठीक होती है। वे बीमारी 1-1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, 2-2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस हद तक चीज़ें समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सूक्ष्म रूप में फिर शरीर का इलाज किया जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। इस हद तक चीज़ें होगी, यानी बेटर भी दुनिया बहुत बनेगी और बहुत नुकसान वगैरह भी होंगे। बिल्कुल इस बात की श्योरिटी है, बहुत हद तक नुकसान भी होंगे, क्योंकि अगर साइंस के पास इतनी पावर आ जाए ना, ठीक है, वैसे तो अभी भी बहुत पावर है, लेकिन अगर इस हद तक पावर आ जाए तो फिर साइंस रुकने नहीं वाली, ठीक है। फिर तो इस दुनिया को साइंस इतना ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करेगी, इतना ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करेगी, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक कि क्या होगी, फिर साइंस ना सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकेगी, फिर जो अंतरिक्ष वगैरह है ना, उसे भी एक्सप्लोर करने पे लग जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोला, क्योंकि अभी देख लो नॉर्मली हम बोलते रहे, मैं बोलते रहा, सिर्फ अभी हम अपने दिमाग का 10-11-12% यूज कर रहे हैं, और जब देख लो हम चांद पे जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, और जब हम अपने दिमाग का पूरा 100% यूज करने लग जाएंगे, तो ये मान करके चलो फिर तो अंतरिक्ष में भी ना तबाही मचनी तय है, ठीक है। क्योंकि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगेंगे। अभी क्या है कि अभी इस दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहे, ठीक है, फिर जाकर फिर क्या होगा, फिर अंतरिक्ष वगैरह में एक्सपेरिमेंट वगैरह होने लगेंगे, वहाँ पे बहुत सारी लैब वगैरह बनने लगेगी, तरह तरह के वो मतलब डिस्कवर करने लगेंगे हम, ठीक है, प्लैनेट वगैरह डिस्कवर वगैरह करने लगेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी हद तक चीज़ें होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अभी क्या है कि मान लो कि अभी है, अभी एलियंस वगैरह का कुछ पता नहीं, ठीक है। हम जो है ना क्या एलियंस वगैरह से बातचीत कॉन्टैक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका आइडिया लगा नहीं पा रहे। लेकिन फिर क्या होगा, अगर हमने स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली ना, तो पूरी श्योरिटी है फिर हम एलियन से आराम से कॉन्टैक्ट भी बना पाएंगे, ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह भी कर पाएंगे। हो सकता है एलियंस वगैरह वो हमारे दोस्त भी बन जाए, या हो सकता है कि हम उनके दुश्मन भी बन जाए। समझ रहे मैं क्या बोला, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ इस हद तक ईजी हो चुकी होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अभी मोबाइल वगैरह है हमारे हाथ में, ठीक है, तो ऐसी पता नहीं कितनी कितनी डिवाइस होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और जैसे अभी के टाइम पे कि हमारा दिमाग इतना वीक हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, कि हम जो है ना कि इनका सहारा लेते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर वगैरह का, मोबाइल वगैरह का। और फिर क्या होगा, अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली गई साइंस ने, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें जो है ना कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ना तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा दिमाग ही सुपर कंप्यूटर बन चुका होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। यानी इस हद तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो है नहीं कि दूर से ही मतलब ये मान करके चलो और कि
जिस तरीके से नेटवर्किंग सिस्टम चल रहा ना अभी दुनिया में, ठीक है, कि हम यहाँ से वहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ से ईमेल तुरंत के तुरंत भेज सकते हो किसी भी दोस्त पे, चाहे वो कितनी दूर बैठा हो। तो फिर हमें जो है ना कि इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा दूर तक भी अपने माइंड के थ्रू अपनी तरंग वगैरह भेज पाएंगे, ठीक है। यानी इस हद तक चीज़ें जो हो जाएगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती यार, ठीक है। मतलब ये तो मैं बोलने वाली बात बोल रहा, थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना कि जैसे अभी मान करके चलो कि अभी हम अपने दिमाग का 10-12% यूज कर रहे हैं, जब ये दुनिया इतनी एडवांस है। और जब हम अगर अपने दिमाग का 100% यूज करने लग जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी 100% कवर करने का मतलब आप यही मान करके चलो कि हम अपने दिमाग का पूरा 100% यूज करने लग गए। तो आप ही थोड़ा सा इमेजिन कर करके देखो दुनिया में फिर किस किस तरीके की चीज़ें होगी, ठीक है। उसकी कुछ भी कल्पना नहीं, ठीक है, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होगी, जैसे हम हैं, ठीक है। हम जो है नहीं कि अपने आप को फिर इतना ज़्यादा स्ट्रोंग बना लेंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रोंग बना लेंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली गई तो, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी है, अभी जानवर अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? एक बकरी का छोटा सा बच्चा भी ना आपको खींच करके ले जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली गई तो हम जो है ना कि मतलब जेनेटिकली चेंज वगैरह कर करके, इम्प्रूव वगैरह कर करके आदमी जो है नहीं क्या इतना ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाएगा, फिजिकली भी। मेंटली तो वो हो ही जाएगा, लेकिन फिजिकली भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा कि फिर जानवर भी ना उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी जो भगवान ने एक बैलेंस बनाया हुआ है ना दुनिया में, ठीक है। जैसे जानवरों को भगवान ने क्या दी हुई है, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह दी हुई है, ठीक है। आदमी को क्या दिया हुआ है, भगवान ने उसे दिमाग दिया हुआ है, ठीक है। तभी तो ये दुनिया बैलेंस चल रही। लेकिन फिर क्या होगा कि हमारी उधर तो फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। और उधर क्या होगा, हमारी मेंटल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो जो दुनिया में एक बैलेंस है ना, वो बैलेंस फिर नहीं रहेगा, ठीक है। ये मान करके चलो जो जानवर वगैरह है ना, उन पे जो अत्याचार वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा। समझ रहे? क्योंकि देखो हम क्या होगा फिर अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली गई तो फिर हम जानवरों की जो भाषा है, ठीक है, उन्हें भी तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? और मान लो कि आप ही हो, आपने अपने घर में गाय पाली हुई है, भैंस पाली हुई है, ठीक है, या कोई भी जानवर वगैरह पाला हुआ है, ठीक है। तो आप ही सोच करके देखो कि आपको जो है ना कि उसके जो दिमाग की बातें है वो बहुत आसानी से समझ आने लगेगी, बहुत आसानी से। तो कहीं ना कहीं उस जानवर की प्राइवेसी पे उस पे भी तो खतरा हो गया ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, मान लो कि वही है वो जानवर वगैरह जिसे आपने बांध करके रखा हुआ है, तो क्या पता वो आपको गाली वगैरह दे रहा हो, ठीक है। आपके जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर तो आप उसका रहना भारी कर दोगे कि ये तो साला बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देता है मुझे, क्योंकि आपको जानवरों की आवाज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी ना। अब आप ही बताओ, आपने जानवर को बांध करके रख रखा, ठीक है, धूप वगैरह में, चलो छाँव वगैरह में, तो वैसे तो है नहीं, वो पल पल आपको गाली दे रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पे बांध करके रखा हुआ है, खाना वगैरह भी सही तरीके से नहीं दे रहा। तो यानी प्राइवेसी ना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एक दूसरे का माइंड अच्छी तरीके से रीड करने लगेंगे, जानवरों का माइंड रीड करने लगेंगे, ठीक है, पशु पक्षी इन सब का दिमाग रीड करने लगेंगे। तो ये मान करके चलो जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा ना वो यही होगा कि जो इस दुनिया में एक बैलेंस है ना, जो प्रकृति की तरफ से बना हुआ है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से। साइंस जो है नहीं कि भगवान बन बैठेगा, जो कि अपने आप में बहुत गलत बात है, बहुत गलत। समझ रहे मैं क्या बोला? पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होगी, किस किस लेवल तक चीज़ें हो रही होगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ले गई तो इसलिए बेटर यही है। और ऐसा होगा ही नहीं, आप लिख करके ले लो। साइंस जो है ना कि कभी भी स्पिरिचुअलिटी को 100% समझ ही नहीं सकती भाई, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अपने आप में इतने राज छुपे हुए हैं। ऐसे तो बंदा जो है ना कि इस यूनिवर्स के सारे राज जान जाएगा अगर स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली गई तो, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं अगर स्वर्ग वगैरह ये चीज़ें भी हुई तो ये वहाँ तक भी ना पहुँच जाए आदमी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो लिख करके ले लो, ऐसा होगा ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी 100% कवर कर ली जाएगी। लेकिन अगर कर ली गई ना तो बस आप इसी से ये आइडिया लगा लो कि अभी हम अपने दिमाग का 10-12% यूज कर रहे हैं। जब ये दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है तो तब देखो जब हम अपने दिमाग का 100% यूज करेंगे तो दुनिया किस लेवल तक एडवांस हो चुकी होगी, ठीक है। मैं ये बोला साइंस का जो है ना कि पूरी दुनिया पे राज होगा, पूरी दुनिया पे, ठीक है। और किस लेवल तक तबाही मचेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।